टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आप ये देख रहे हैं कि हम छोटी छोटी वीडियो भी ओवरलोड अपलोड कर रहे हैं और बड़ी बड़ी वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। फैक्ट डिवाइसेस को मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी सारी टर्मिनोलॉजीज, उसकी इक्विवेलेंट सर्किट, उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, उसके फंडामेंटल, उसके कंसेप्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझ में आने के बाद आपको जो चीज़ें मुश्किल लग रही होंगी, अगर आप किताब में भी देख रहे होंगे तो आपको फैक्ट डिवाइसेस की जब डिटेल में आते होंगे तो आपको बहुत आफात जो है पढ़ने का दिल नहीं करता होगा, दिल उचाट हो जाता होगा फौरी तौर पे, क्योंकि इतने बहुत बहुत से नए नए अल्फाज आ जाते हैं कि उसके बाद फिर आदमी कहता है भाई छोड़ो इसको। फिर इक्वेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके साथ कैलकुलस, उसके साथ फिर वेक्टर, वेक्टर के साथ फिर वेक्टर डायग्राम और फिर उसके सब की डेरिवेशन, ये सब मिला के बहुत ही ऐसा लगता है पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है। तो मैं ऐसे आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह यू विल अप्रिशिएट के हाँ भाई ये कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया। फिर भी कोई ये मत समझ लें कि बिल्कुल सारा ही समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, टेंशन नहीं लेने का है। ये चीज़ें 10 साल भी समझ में नहीं आती, 10-20 साल में भी समझ में आ जाए तो अल्लाह का शुक्र भी करें और मेहनत करी होगी तो समझ में आएंगी। आसानी से नहीं आने वाली। मुझे भी कोई ऐसे आसानी से नहीं ये चीज़ें पता हो गई हैं 1 साल के अंदर। तो कोई ये आप लर्निंग को ये मत समझें कि ये बहुत ही जो है आसान है। लर्निंग बहुत मुश्किल है और रीडिंग करना अलग बात है, लर्निंग करना अलग बात है। ये आपको पता ही होगा, साइकोलॉजी में लर्निंग थ्योरी बिल्कुल अलग है, लर्निंग थ्योरी अलग है। अब तीन चीज़ें में से दो चीज़ें हम बहुत अरसे से पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट से पढ़ रहे हैं। एक तो फाई एंगल, कभी इसको थीटा भी होगा लेकिन आमतौर पे पावर फैक्टर एंगल को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाई जो है वो क्या है, वो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है। आपको पता है कोई भी करंट है, कोई भी लोड है, तीन किस्म का हो सकता है, प्योर रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तीन तीन ही चीज़ों के गिर्द बिजली सारी घूम रही है और फिर वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी। अब ये कॉम्बिनेशन से भी लोड हो सकता है, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो इन सब की वजह से आपने इंटरमीडिएट से पढ़ रहे हैं कि जब आप रेजिस्टेंस लोड लगाते हैं तो पावर फैक्टर जो है वो उसका यूनिटी होता है, यानी करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं और उनके दरमियान में ये कोई एंगल नहीं होता, कोई एंगल नहीं होता तो वो ज़ीरो होता है। तो cos 0 1 होता है, क्योंकि पावर का जो फार्मूला है P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, और अगर थ्री फेज है तो √3 वी आई कॉस फाई। तो इसलिए वी आई किसके दरमियान का एंगल है, ये एंगल है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और आपने इस तरह इसको देखा भी है। मैं वाइट बोर्ड का मतलब ही ये होता है कि मैं आपको चीज़ों को सामने सामने बनाऊं तो आपको याद रहे। ये जो है ना, ये पावर फैक्टर एंगल है। और पावर फैक्टर एंगल या फेज एंगल इसको जो कह रहे हैं, इसको फाई को पावर फैक्टर एंगल भी कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि असल में कॉस फाई या वी आई कॉस फाई इज इक्वल टू पी होता है। और जब फाई जो है ज़ीरो होता है तो कॉस 0 1 होता है और मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब होगी या डिलीवर होगी, वॉट एवर। तो ये तो फाई आपने इंटरमीडिएट से पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो नई चीज़ असल में आई है वो है डेल्टा। आपके सामने जब आपने बड़े हो गए, बालिग हो गए पढ़ते पढ़ते और कॉलेज से भी निकल गए, तो शायद जब डेल्टा से आपका वास्ता पड़ा होगा। बहुत कम लोगों ने बीएससी लेवल पे डेल्टा पे इतना जोर दिया होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव की थ्योरी जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हमने भी कोर्स में छोड़ देते थे चॉइस में, और आपने भी ज़्यादातर ने छोड़ ही दी होगी, और टीचर भी छोड़ देते हैं। अलमिया तो ये है। तो बात ये है कि फिर इसको आपको बाद में पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए कि जितनी भी और फिर फर्दर आप इंजीनियरिंग या प्रोटेक्शन या स्विच गियर या पावर सिस्टम में अगर चले गए तो डेल्टा एंगल से वास्ता पड़ेगा और बहुत ज़रूरी है। और ये डेल्टा एंगल जो है ये क्या चीज़ है, डेल्टा एंगल कुछ ख़ास बात नहीं है। ये दरमियान में जो सेंडिंग एंड या आपका रिसीविंग एंड की जो बसेज हैं उनके दरमियान का में एंगल होता है। वो एंगल किसका, वोल्टेज और रिसीविंग और सेंडिंग एंड के दरमियान में होता है। इसको भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से आता है। वो इस तरीके से आता है कि आपको पता है, मैंने ये शुरू से कई दफ़ा ये डायग्राम बना चुका हूँ। अगर आप देखें तो मैंने आपको दिखाया कि ये वी आर है, ई आर भी लिखूँगा कभी। और ये आपका आई जो ऊपर बनाया ये लोड का आई, तो आई है यहाँ पर फाई, ये दो दो चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब इस आई की वजह से अगर ये मेरा पावर सिस्टम है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका एक इंडक्टेंस है एक्स, और ये एक बस ए है और ये बस बी है। यहाँ पर ई आर है, सेंडिंग एंड है, ई एस है, और यहाँ पर है ई आर है, और इधर जनरेटर भी है।
ये तो ये एंगल यहाँ जनरेटर से शुरू हो जाता है। इस जनरेटर में भी एक रिएक्टेंस है अंदर, यहाँ बाहर शो करते हैं इक्विवेलेंट में। तो इस यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो पहले ये समझ लें तो और सारी समझ में आ जाएगा। अब इस लाइन के ऊपर करंट जो है वो आई है और लोड आपका लगा हुआ है यहाँ पे, तो आई इंटू एक्स जो है ड्रॉप होगा इसके अंदर। तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ कि ई आर मैंने बना दिया यहाँ पे, तो मैं इसको ई लिख देता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ ई लिख दिया है, ई आर। और ई आर में करंट है आई और उसका एंगल है फाई, ये वाला फाई। अब इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा ना आई इंटू एक्स, तो वो इसमें ऐड करेंगे। इसका 90 डिग्री पे आएगा ये, यहाँ पर यूँ आप देखेंगे तो यूँ ऐड करेंगे। और उसके बाद जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, जाहिर है कि हमको जो है ये सेंडिंग एंड का वोल्टेज मिल जाएगा, क्योंकि ड्रॉप होके अगर मैं ड्रॉप को रिसीविंग एंड में वोल्टेज में ड्रॉप को ऐड कर दूं तो ये वोल्टेज मिल जाएगा ना, ई एस। यानी कि ई एस क्या चीज़ है, ई एस क्या है, ई एस असल में वेक्टर सम है ई आर, ठीक है, प्लस आई एक्स जो ड्रॉप हो रहा है लाइन में, एल कर देता हूँ। एल फॉर लाइन भी हो सकता है, एल फॉर इंडक्टेंस भी हो सकता है। इन दोनों का जो वेक्टर सम है, देखें वेक्टर सम है, ये निशान लगा दिया मैंने तो ये समझ जाएं कि ये वेक्टर सम है, स्केलर नहीं है। तो ये जो है ये देखें एक एंगल आ गया। यही एंगल मैं जब जनरेटर से लेके ए तक ट्रेवल करूँगा और यहाँ पर जो ड्रॉप होगा तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ भी बन जाएगी। यहाँ पर एक मैं वोल्टेज शो करूँ इस बस पे, उसके बाद ये वाला ड्रॉप ऐड कर दूँ, ये ड्रॉप ऐड करूँ और उसको मिला दूँ तो जनरेटर का इंटरनल वोल्टेज आ गया, टर्मिनल पे अंदर जनरेटेड आ गया। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ वी ए, ठीक है, और वी ए में ऐड कर देता हूँ क्या, जनरेटर के अंदर जो ड्रॉप हो रहा है आई इंटू एक्स जी जनरेटर, और इसको मिला देता हूँ तो ये क्या आ गया, ये जनरेटर का ही अंदर का वोल्टेज आ गया, जनरेटर का अंदर का वोल्टेज आ गया। तो ये डायग्राम यहाँ बने या यहाँ बने, दोनों केस में हुआ क्या, दोनों केस में ये हुआ कि यहाँ पर जो था ये एक एंगल आ गया, इस एंगल का नाम है डेल्टा। एक और एंगल आ गया डेल्टा। तो डेल्टा क्या चीज़ हुआ, डेल्टा हुआ एंगल बिटवीन वी रिसीविंग वी सेंडिंग। ये सिंबॉलिकली वी रिसीविंग वी सेंडिंग कह लें, लेकिन ये अगर दो बसेज हैं ए और बी तो वी ए और वी बी के दरमियान में भी ये कहेंगे। इसको कहते हैं बस एंगल भी कहते हैं, पावर एंगल भी कहते हैं, टार्क एंगल भी कहते हैं, रोटर एंगल भी कहते हैं, सारा कुछ इसी को कहते हैं। और मैकेनिकल डिग्री में और ये इलेक्ट्रिकल डिग्री है, दोनों में एक रिलेशन भी होता है, वो भी अलग मैंने वीडियो की हुई है। ये दो आइटम तो ये हो गए। अब चलते हैं तीसरा आइटम। तीसरा आइटम जो है वो क्या है हमारे पास, वो है अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा जो है ये नया किस्म की ड्रामा है हम लोगों के लिए। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से ताल्लुक़ है कि जो आपके पास जब हमने दिखाया आपको मुख्तलिफ, आप देख चुके होंगे कि आपको दिखाया इस तरह से और इस तरह से बाई डायरेक्शनल स्विच, और उसके अंदर आपको बताया कि रिएक्टर लगाया या कोई भी चीज़ लगी है, और उसके बाद आपको बताया कि यहाँ से कभी ये स्विच ऑन होगा, कभी ये हाफ साइकिल में दूसरा ऑन होगा। तो ये जो स्विच है ना, यानी कि स्विच क्या है, ये स्विच है थायरिस्टर। अब इसके अंदर एक गेट होता है, और थायरिस्टर की ये खूबी है कि ये कंडक्ट जब भी करता है जब गेट के ऊपर कोई आ जाए पल्स करंट का, और जब वो पल्स ज़ीरो होने के बाद निगेटिव की तरफ जाने लगता है तो उस वक़्त ये ऑफ हो जाता है। ये बात को बारीकी से समझें। व्हेन इट इज़ क्रॉसिंग द ज़ीरो थायरिस्टर विल बी स्विच्ड ऑफ, नॉट एट ज़ीरो, ये मैं बता रहा हूँ। वो दूसरा GTO होता है जिसको कहते हैं गेट टर्न ऑन ऑफ, थायरिस्टर की किस्म ही कह लो, वो ज़ीरो पे हो जाता है दोबारा ऑफ। लेकिन इसको आप आमतौर पर लिखा नहीं देखेंगे, लेकिन इस बात को समझ लें कि ज़ीरो क्रॉसिंग, यानी जब जो है वेव फॉर्म फ़र्क करो कि यहाँ पर ये वेव फॉर्म है और ये आप गेट पे वोल्टेज दे रहे हैं इसके ये वाला, तो जब ये ज़ीरो क्रॉस करता है यहाँ से तो उस वक़्त ये ऑफ हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है ये दोबारा से जब निगेटिव साइकिल में आएगा तो फिर ये वाला ऑन हो जाएगा, क्योंकि इस वाले को फिर यहाँ से निगेटिव ये इसमें ये उल्टा लगा हुआ है ना, तो ये निगेटिव हाफ साइकिल में ये ऑन हो जाएगा। तो हर वक्त कोई ना कोई ऑन रहता है। तो ये जिस वक्त इसको गेट को पल्स देते हैं ना, वो एंगल जो होता है, फ़र्क करो पल्स यहाँ पे दिया ये, तो इसको कहते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या है, फायरिंग एंगल है या डेल्टा एंगल है। इसको मैं जितने लेवल पे देर में आगे पीछे करता जाऊँगा, देखें यहाँ पे करें तो मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई हो गया, यहाँ पे करें तो फिर कम हो गया, यहाँ पे करें तो निगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो गया।
तो क्या हो रहा है कि अल्फ़ा एंगल या फायरिंग एंगल इसको कहते हैं जिस वक्त के आप उसके अंदर गेट पे अप्लाई करते हैं विद रेफरेंस टू द अप्लाइड वोल्टेज, कहाँ पर आप गेट को ऑन ऑफ कर रहे हैं। उससे देखें मैग्नीट्यूड भी वोल्टेज का बढ़ रहा है घट रहा है, तो फिर जाहिर है उसका करंट भी घट रहा है बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है घट रहा है, तो फिर एक्सेल के अंदर जो एनर्जी भी कम एब्जॉर्ब हो रही है या ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, या प्लस साइड पे हो रही है या माइनस साइड पे हो रही है, यानी एब्जॉर्ब हो रही है या वापस सिस्टम को जा रही है। तो देखें अल्फ़ा एंगल कितना इंपॉर्टेंट है, इसको डिले करते जाएं, आगे पीछे करते जाएं, तो कोई सिस्टम ऐसा करें जो इसके एंगल को कंट्रोल करे, तो वो सिस्टम जो है वो कन्वर्टर या वो सिस्टम जो होते हैं वो पार्ट होते हैं फैग डिवाइसेस का, जो इसका फायरिंग एंगल या डिले एंगल कंट्रोल करते हैं। सारी इसकी सारी फैग डिवाइसेस जो है ना इनके गिर्द घूम रही है। ये दो चीज़ों को अगर हम आसानी से समझ लें और बहुत इस पर तवज्जो कर लें तो हमें जो है फैक्ट डिवाइसेस समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर जल्दी समझ में ना आ जाए कोई टेंशन न लें, बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल आसानी से चीज़ें समझ में नहीं आ गई हैं फैक्ट डिवाइसेस की सारी थ्योरीज और जो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा ही फ़ायदा है कि थोड़ा मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूँ इंजीनियरिंग के अलावा, कनाडा में मैथ पढ़ाता हूँ। तो मैथमेटिक्स पढ़ाने से मेरे वेक्टर, मेरे कैलकुलस, मेरा ट्रिग्नोमेट्री वो बहुत हाई लेवल पे डेवलप है। उसकी वजह से मुझे इनको समझने और समझाने दोनों में आसानी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम जब होते हैं फील्ड में या टीचर भी बनते हैं तो हमारा मैथ रफ्ता रफ्ता वीक होता चला जाता है। वीक होने से मैथमेटिक्स जो है हमें एडवांस चीज़ें समझ में नहीं आती कि एडवांस चीज़ों में इंजीनियरिंग में किस तरह से उनका प्रिंसिपल है, कैसे उनका अप्लीकेशन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पूरी चीज़ें रिवाइज़ की हैं। चाहता तो मैं खाली ये अल्फ़ा एंगल इस तरह बता देता और हो जाता काम, लेकिन मैं इस तरह नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह समझाया जाए, तो मैं शुरू से लेके चला हूँ कि 3 एंगल से आपका वास्ता हर वक्त रहेगा। जबकि आप फैक्ट डिवाइसेस पढ़ेंगे या पावर सिस्टम हैंडलिंग करेंगे या प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर में जाएंगे तो उस वक्त भी ये सारी चीज़ों से आपका वास्ता पड़ेगा। और अल्फ़ा का थायरिस्टर का वास्ता तो आपका असल में सिर्फ फैक्ट फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में पढ़ने वाला है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर दें, लोगों को बताएं, ख़ासतौर पर जूनियर इंजीनियरों को प्लीज़ शेयर कर दें। और आप समझ लें कि कोई मार्केटिंग नहीं है, फ्री लेक्चर दें और कोई फ़ायदा नहीं है कि इससे कोई मॉनिटरी मुझे फ़ायदा होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे NED से या के इलेक्ट्रिक और सर सैयद में पढ़ाया और नस्ट में पढ़ाया और उसके बाद पढ़ा तो जो कुछ सीखा तो मैं अपने स्टूडेंट को एक परमानेंट बेसिस पे यूट्यूब के थ्रू दे दूँ। बहुत शुक्रिया।